हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके 2022 का क्वेश्चन पेपर है। और सोशियोलॉजी का ये पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन पेपर है एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आज हम समझने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने आपका पेपर नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें, कैसे क्वेश्चन पेपर आपका आया हुआ था। तो ये आपके सामने दिख रहा है पेपर कोड 11704 बीए पार्ट सेकंड का ये पेपर है। बीए सेकंड ईयर के एग्जामिनेशन 2022 का 3 साल की डिग्री होती है और नए कोर्स के अकॉर्डिंग है सोशियोलॉजी का ये सेकंड पेपर। अब सोशियोलॉजी का जो सेकंड पेपर है, इसका नाम है आपका सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण आपके सेकंड पेपर का नाम है। एंड फर्स्ट पेपर का आपको पता ही नाम था कि भारतीय सामाजिक मुद्दे और समस्याएं था पहला पेपर, तो हमने उसको डिस्कस किया था। तो सेकंड पेपर भी आपका 50 मार्क्स का ही है एंड 3 आवर्स आपको इसके लिए मिल रहे हैं। कैसे कैसे क्या चीज़ करना है ये समझने के लिए कोई भी क्वेश्चन पेपर जब आप उठाते हैं तो सबसे पहले उसमें कुछ नोट्स दिया रहता है कि मतलब आपको पेपर को सॉल्व कैसे करना है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं नोट दिया हुआ है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टेड, यानी कि जितने भी सेक्शन में इस पेपर को बांटा गया है सारे सेक्शंस आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन उसके कुछ डायरेक्ट किया गया है, कुछ निर्देश दिया गया है, उस निर्देश के अनुसार सभी खंडों को करना है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर ए आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, खंड आ। यहां पर कह रहा है 10 ईच, यानी कि हर क्वेश्चन जो इसके अंतर्गत आएगा सेक्शन ए के, उसमें हर क्वेश्चन के लिए 10 नंबर मिलेंगे। एंड इसमें आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें भी नोट दिया हुआ है, कहा है ना जैसा डायरेक्ट करेगा उसी के अनुसार करना है। तो यहां पर डायरेक्शन क्या दिया गया है, डायरेक्शन कि अटेम्प्ट ऑल द 3 क्वेश्चन, सभी 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि पूरा 3 क्वेश्चन ही है और तीनों के उत्तर आपको देने हैं। तो देख सकते हैं जहां पर स्टार्ट हो रहा है आपका पहला क्वेश्चन, यहां पे कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल चेंज। सोशल चेंज से आप क्या समझते हैं, सामाजिक परिवर्तन से आपको क्या समझ में आता है, और सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कार्यों की व्याख्या कीजिए कि इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है सोशल चेंज के। तो सामाजिक परिवर्तन के बारे में अगर हम बात करें कि व्हाट इज द सोशल चेंज, तो सोशल चेंज है मतलब समाज में क्या रहन सहन, उनका व्यवहार, उनका खाने पीने, उठने बैठने, सोचने और उनकी जो भी आर्थिक स्थितियां हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। हर आप स्टेज पर देखोगे, आज से 10 साल पहले अगर आप उठा करके देखोगे समाज दूसरी तरीके से था, लेकिन आज देखोगे 10 साल बाद उठा करके देखोगे तो चीज़ें क्या होंगी, बदल रही होंगी। तो समाज जो चेंज हो रहा है, समाज जो बदल रहा है उसकी हर एक स्थिति को लेकर के, तो उसको कहते हैं हम क्या है, ये सामाजिक परिवर्तन है। अब इसके लिए कह रहा है इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, आर्थिक कारक क्या हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें आ पा रही हैं समाज में, जिस वजह से ये चीज़ें समाज में हम देख पा रहे हैं। तो आर्थिक फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि जब इकोनॉमी बढ़ती है, किसी भी व्यक्ति का आप देख लोगे उसकी लाइफ स्टाइल एक सेम तरीके से चल रही होती है अगर उसकी आमदनी सेम तरीके की है, और अगर उसकी जो है इनकम है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ जाता है, ज़्यादा उसकी इनकम हो जाती है, ज़्यादा उसके पास फाइनेंशियल चीज़ें आ जाती हैं, तो सुख सुविधाएं खरीदता है, वो चीज़ें खरीद सकता है, वो अपने लाइफ स्टाइल को और भी बेहतर कर सकता है। तो आर्थिक स्थितियाँ, आर्थिक कारक बहुत ज़्यादा मायने में इंपॉर्टेंट होते हैं समाज में परिवर्तन लाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपका यही था कि सामाजिक परिवर्तन आखिर होता क्या है और इसको लाने के लिए समाज में आर्थिक कारक क्या है, क्या जिम्मेदार है, उसकी व्याख्या करो। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसी में अथवा करके दिया हुआ है और करके दिया हुआ है कि व्हाट इज सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल क्या है, व्हाई इज सोशल कंट्रोल नेसेसरी इन सोसाइटी। सामाजिक नियंत्रण क्या है, मतलब समाज में नियंत्रित जो किया जाता है, समाज में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक बंधन की तरह बांध करके रखती हैं, चाहे वो आपका रिलीजन हो सकता है, चाहे वो आपकी जो है सामाजिक स्थितियां हो सकती हैं, सामाजिक प्रतिमान हो सकते हैं, आपके कुछ जो है प्रतीक हो सकता है, आपका समाज में कुछ प्रथाएं हो सकती हैं, कुछ संस्कार हो सकते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं आप मनुष्य को, जिसने कहीं ना कहीं सामाजिक जो भी वातावरण है, सामाजिक परिवर्तन चीज़ें हैं, उसको एक नियंत्रण में रखा हुआ है। और समाज में जो सामाजिक नियंत्रण है उसकी आवश्यकता क्या है, तो इसकी काफ़ी नीड है कि व्यक्ति जो अपने वैल्यूज़ हैं, जो एक समाज को अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए अच्छे काम है, वो सारी चीज़ें समाज करता रहे, उन चीज़ों को छोड़े ना, समाज एक अच्छे वे में आगे बढ़ सके, बेहतर हो सके। और इसके लिए सोशल कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कंट्रोल छूट जाएगा, हर व्यक्ति अपनी मनमानी करेगा, तो इससे क्या होगा, जो सामाजिक व्यवस्था है वो चीज़ें बिगड़ती हैं। तो पहला क्वेश्चन यही था कि जो है या तो आप ये क्वेश्चन कर दो या फिर ये क्वेश्चन कर दो, दोनों आपके पास ऑप्शन है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं और आपको मिलेंगे इसके लिए 10 मार्क्स। इसके बाद यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लाइनर एंड साइक्लिकल पैटर्न ऑफ द सोशल चेंज, डिस्क्राइब द डिफरेंस ऑफ दीज पैटर्न।
यानी कि सामाजिक परिवर्तन का जो रेखीय प्रतिमान है और चक्रीय प्रतिमान है, इनसे आप क्या समझते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का रेखीय प्रतिमान क्या है, चक्रीय प्रतिमान क्या है, और इन प्रतिमानों के अंतर के बारे में वर्णन करो कि ये जो रेखीय और चक्रीय है इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन का रेखीय और चक्रीय प्रतिमान यही है कि जो एक सरल तरीके से एक रेखा की तरह से हो रहा है वो कहलाएगा आपका रेखीय परिवर्तन, और जो चीज़ें बदल रही हैं फिर वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, मतलब कि जो एक चक्रीय वे में हो रहा है उसको कहेंगे चक्रीय प्रतिमान। सेकंड जो इसका अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द फैमिली इन सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण में परिवार की क्या भूमिका है कि अगर समाज को नियंत्रित रखना है, समाज को एक वैल्यूज में बांध करके रखना है, तो उसके लिए परिवार की क्या भूमिका है। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका हो जाती है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारी फैमिली होती है, या कुछ आप गलत करने जा रहे हो कि अगर आप ये कर दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन एक बार आपके माइंड में वो चीज़ें आती हैं कि मैं तो ठीक है, मैं भाग जाऊँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन आपकी फैमिली उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाती है। तो सामाजिक नियंत्रण में काफ़ी भूमिका है। कई बार हम जो है बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली की वजह से कर पाते हैं और नहीं कर पाते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण में परिवार की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका यही था, जो है इन दोनों में से या तो आपको ये रेखीय परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के बारे में बात करना है, या फिर सामाजिक नियंत्रण में फैमिली की भूमिका। इन दोनों में से कोई जो है एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं जिसके लिए आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। इसके बाद स्टार्ट हो रहा है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन यहां से, जो कह रहा है आपसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जो है संस्कृतिजेशन, यानी कि जिसको आप कहते हैं संस्कृतिकरण। डिस्क्राइब द फेवरल कंडीशंस, कि फेवरल कंडीशंस इसके लिए क्या है, संस्कृतिकरण क्या है। तो देखिए संस्कृतिकरण यह है कि हम अपने वैल्यूज के साथ जो हमारी प्रथाएं, परंपराएं, जो हमारी संस्कृति है उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं, उसको सीखते हैं और अपने आने वाले जनरेशन्स को वो चीज़ें हम सिखाते हैं, वो चीज़ें बताते हैं। तो ये कहलाता है आपका एक तरीके से संस्कृतिकरण, कि हम अपनी संस्कृति को, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसको हम अपने तक में आत्मसात कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति कहलाती है संस्कृतिकरण। और इसकी सहायक दशाएं हैं जैसे कि प्रथाएं हो गया, स्कूल्स, विद्यालय, जो भी चीज़ें, जो भी जो है अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसको हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो वो संस्कृतिकरण के लिए जो है सहायक दशाएं हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन करके पूछा है तीसरे नंबर क्वेश्चन में ही कि डिस्कस द रोल ऑफ स्टेट रिगार्डिंग द सोशल कंट्रोल, यानी कि सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में राज्य की क्या भूमिका है। जो राज्य है, जो जिस राज्य में आप रह रहे हो, जिस राज्य के संविधान को आप मानते हो, उसका क्या भूमिका है सामाजिक नियंत्रण में। तो देखो समाज में व्यक्ति को किस तरीके से रहना है, उसके लिए कौन कौन से संविधान है, किस चीज़ के अंदर उसको काम करना है, कैसा उसके लिए कानून होगा, ये सारा कुछ कहीं ना कहीं राज्य ही निर्धारण करता है कि अगर आपने कुछ गलत किया तो उसके लिए आपके लिए क्या सजा है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अभी आज के टाइम पर आप देखोगे तो सारा कुछ राज्य ही नियंत्रण कर रहा है। तो समाज को नियंत्रित रखने में, समाज अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको एप्रोसिएट, जो उसकी सजा होती है, वो दिलाने में राज्य का ही पार्ट है और वो राज्य का ही काम है। तो सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में राज्य की भूमिका लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। तो ये था आपका सेक्शन ही, जिनमें 3 क्वेश्चन था और तीनों आपके लिए कंपलसरी था, करना ही था। लेकिन एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर जो है आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, या तो आप ऊपर वाला कर लीजिए या नीचे वाला। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको इस तरीके से ऑप्शन मिले थे, हमने इसमें डिस्कस किया। अब बात करते हैं सेकंड सेक्शन की, सेक्शन नंबर बी, खंड नंबर खा। इसमें कह रहा है कि एक क्वेश्चन के लिए जो भी क्वेश्चन आप करोगे उसके लिए 3 नंबर मिलेंगे, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है तो इसके लिए 3 नंबर मिलेंगे। और इसमें कह रहा है, आप देख सकते हैं 4th नंबर, कि कह रहा है कि राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आपको क्या करना है, शॉर्ट में आंसर लिखना है, जो कि लगभग 100 वर्ड्स में हो। तो आप देख सकते हैं कि 1, 2 यहाँ पर है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस जो है डिफरेंट एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न अभिकरण क्या है। तो सामाजिक नियंत्रण के तमाम अभिकरण के बारे में बात किया, जैसे परिवार के बारे में, धर्म के बारे में, प्रथाएं हो गया, सामाजिक जो राज्य हो गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है सामाजिक नियंत्रण के लिए इंपॉर्टेंट अभिकरण है। सेकंड है आपका डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल चेंज, औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में क्या अंतर है। तो मतलब औपचारिक मतलब कि जिसको कानून के द्वारा वैधता मिला है नियंत्रित करने के लिए, जैसे कि जो गवर्नमेंट हो गया, पुलिस हो गया, तो इसको वैधता मिला है आपको नियंत्रित करने का। और कुछ है जो अनौपचारिक है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा उस चीज़ को वैधता नहीं मिला, जैसे आपका रिलीजन हो गया, प्रथाएं हो गई, संस्कृति हो गया, वैल्यूज हो गया। तो वो कहीं ना कहीं आपके अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के कारण बन जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा नंबर, एनालिसिस द कल्चर लैग, सांस्कृतिक विलंबना की विवेचना कीजिए।
कि संस्कृति जो विलंबित हो रही है, टूट रही है। सांस्कृतिक विलंबना किसको कहते हैं? कि हम अपनी संस्कृति से, संस्कृति का जो पहलू हैं वो जब डगमगाने लगते हैं। चाहे संस्कृति हमारी दो पार्ट्स में बटी हुई है, आप संस्कृति के बारे में अगर पढ़ोगे तो संस्कृति दो भागों में बटी हुई है, एक भौतिक संस्कृति है, एक है आपकी अभौतिक संस्कृति। अब इन दोनों संस्कृतियों में से, भौतिक और अभौतिक में से, इन दोनों का जब ये दोनों साथ साथ नहीं चल पाते हैं, अगर भौतिक आगे निकल गया और अभौतिक संस्कृति में हम पीछे छूट गए, तो एक स्थिति आती है जहां पर सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति आ जाती है। तो ये स्थिति कहलाती है सांस्कृतिक विलंबना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन सोशल एवोल्यूशन। सामाजिक उद्विकास के अर्थ को समझाइए। तो सामाजिक मीन्स आप समझ पा रहे हैं समाज के, और उद्विकास मतलब क्या होता है कि समाज का जो विकास है, समाज चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सामाजिक उद्विकास को स्पष्ट करना है कि सामाजिक उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज लगातार परिवर्तन करके आगे की तरफ बढ़ रहा है, विकास की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोड्स ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान कितने? तो देखो, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान के बारे में हमने पिछले क्वेश्चंस में भी बात किया हुआ, जिसमें हमने सामाजिक परिवर्तन के दो महत्वपूर्ण प्रतिमानों के बारे में देखा हुआ है, एक चक्रीय प्रतिमान और दूसरा है आपका रेखीय प्रतिमान। तो उसके बारे में आपको डिस्कस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन कि वेबलिन्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन को लेकर के वेबलिन ने एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया हुआ था, उस सिद्धांत के बारे में आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफरेंस बिटवीन कस्टम एंड लॉ। प्रथा और कानून में क्या भेद है? तो प्रथाएं जो है लगातार काफ़ी लंबे समय से, पुराने समय से पीढ़ी दर पीढ़ी जो मान्यताएं चली आ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रथा का रूप ले लेती हैं। और कानून क्या है? जो कि संविधान के द्वारा जो अधिकार, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं एक राज्य का, उसको कहते हैं कानून, जो लिखित रूप में होता है, और प्रथाएं अलिखित होती हैं जिसको हम बस मानते चले आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस है बेसिकली प्रथा और कानून के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। पश्चिमीकरण की विशेषताएं बताइए कि वेस्टर्नाइजेशन की क्या विशेषता है। तो देखो, पश्चिमीकरण की विशेषता कहीं ना कहीं ओपननेस में, चेंज को लेकर के, भौतिक संस्कृति के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है वेस्टर्न कल्चर का, पश्चिमीकरण का। तो ये 8 क्वेश्चन है। इन 8 क्वेश्चन में से किन्हीं 5 क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है 100 वर्ड्स में। तो इनमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है या कौन सा आपको ईजी लग रहा है। वो छाट करके आपको केवल 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, सारे क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं देना है। अब इसके बाद स्टार्ट हो रहा है यहाँ से सेक्शन नंबर सी, खंड नंबर 7, जिसमें आपको कह रहा है कि हर क्वेश्चन के लिए, ईच क्वेश्चन के लिए कितने नंबर मिलेंगे? 1 नंबर। तो इसमें आपके ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कंपलसरी है, सभी का आंसर देना है। 4 ऑप्शंस आपको उसके लिए दिया जाता है, जिसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होता है, वो आपको चूज करना है। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि कह रहा है कि हु हैज़ प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग। कल्चरल लैग जो है उसकी थ्योरी किसने दिया हुआ है? तो बताना है ये आपको, इनमें से चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइफोप ग्लिन एंड ग्लिन ने दिया हुआ है कल्चरल लैग का। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हु रोट द बुक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बुक को किसने लिखा हुआ है? आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं, योगेश अटल, आप देख पा रहे हैं जो है आपके सामने दिख रहा है चीज़ें, ये आपको बताना है कि किसने लिखा हुआ है। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप सभी लोग। ये चारों ऑप्शंस, 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं एंड 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को के राइटर कौन है? तो इस बुक के राइटर है दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन? योगेंद्र सिंह। आई होप आप सभी लोगों ने कमेंट में जरूर बताया होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर कौन जाएगा? योगेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा है, एशियन ड्रामा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? कौन सी पुस्तक? एशियन ड्रामा बुक रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप सभी लोग, किसके द्वारा लिखा गया है? तो एशियन ड्रामा जो बुक है ये लिखा गया है गुन्नार मायरल के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुन्नार मायरल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हु रोट द बुक, किसने इस बुक को लिखा है? बुक का क्या नाम है? कल्चरल सोशियोलॉजी। कल्चरल सोशियोलॉजी जो बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं, ग्लिन एंड ग्लिन जो है, आगबर्न, सोरोकिन जो है, मैकाइबर। इन चारों में से किसने लिखा हुआ है इस बुक को? कल्चरल सोशियोलॉजी बुक के किसने लिखा हुआ है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, जल्दी से जल्दी बताना है।
सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। कल्चरल साइकोलॉजी किसने लिखा हुआ है? आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, कल्चरल साइकोलॉजी जो बुक है, ये बुक लिखा गया है ग्लिन एंड ग्लिन महोदय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, रिलीजन इज द बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग। रिलीजन जो है वो स्पिरिचुअल बीइंग होने का जो है एक निशानी है, चाहे मतलब कह सकते हैं कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। ये टाइलर महोदय का कथन था। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या? टाइलर महोदय का ये कथन था कि धर्म जो है वो आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि हमने पूरा आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।